एक बार एक सेठ बड़ा ही धार्मिक और संपन्न था। उसने अपने घर पर एक बार पूजा रखी और पूरे शहर को न्योता दिया। पूजा पाठ के लिए बनारस से एक विद्वान शास्त्री को बुलाया गया और खान पान की व्यवस्था के लिए शुद्ध देसी घी के भोजन की व्यवस्था की गई, जिसके बनाने के लिए एक महिला जो पास के ही एक गांव में रहती थी उसके सुपुर्द कर दिया गया। शास्त्री जी ने कथा आरंभ की और प्रारंभ में ही गायत्री मंत्र का जाप करने लगे, उसकी महिमा बताने लगे। कथा के उपरांत हवन पाठ इत्यादि हुआ और जो लोग आए थे सब लोगों ने भोजन का आनंद लिया और अपने घर वापस गए। ये सिलसिला रोज ही चलता रहा। भोजन बनाने वाली वो महिला बड़ी ही कुशल थी। वो अपना काम करके बीच बीच में कथा आदि भी सुन लिया करती थी। रोज की तरह एक दिन शास्त्री जी ने गायत्री मंत्र का जाप किया और उसकी महिमा का बखान करते हुए बोला, इस महामंत्र को पूरे मन से एकाग्रचित्त होकर के ये जाप किया जाए तो इस भव सागर से पार जाया जा सकता है। इंसान जन्म मरण के झंझटों से भी मुक्त हो सकता। खैर, करते करते कथा का अंतिम दिन आ गया। वो महिला उस दिन समय से थोड़ा पहले आ गई और शास्त्री जी के पास पहुंच गई। उन्हें प्रणाम किया और बोली, शास्त्री जी, आपसे एक निवेदन है। शास्त्री जी उस महिला को पहचानते थे। उन्होंने उसे चौके में खाना बनाते हुए देखा था। वो बोले, कहो क्या कहना चाहती हूँ। वो थोड़ा सकुचाते हुए बोली, शास्त्री जी, मैं एक गरीब महिला हूँ और पड़ोस के एक गांव में रहती हूँ। मेरी इच्छा है कि आज शाम का भोजन आप मेरी झोपड़ी में करें। सेठ जी भी वही खड़े थे। वो थोड़ा क्रोधित हुए, लेकिन शास्त्री जी ने उन्हें बीच में ही रोकते हुए उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और बोले, आप तो अन्नपूर्णा हैं। आपने इतने दिनों तक मुझे स्वादिष्ट भोजन करवाया। मैं आपके साथ कथा समाप्त होने के बाद जरूर चलूंगा। वो महिला प्रसन्न हो गई और अपने काम में व्यस्त हो गई। कथा खत्म हुई तो वो शास्त्री के समक्ष पहुंच गई और वायदे के अनुसार शास्त्री जी चल पड़े। गांव की सीमा पर जब पहुंचे तो क्या देखा कि सामने एक नदी है। नदी देखकर शास्त्री जी ठिठक कर रुक गए। बारिश का मौसम होने के कारण नदी उफान पर थी और कोई नाव भी नहीं दिख रही थी। शास्त्री जी को रुकता हुआ देखकर उस महिला ने अपने वस्त्रों को ठीक से अपने शरीर पर लपेटा और इससे पहले कि शास्त्री जी को समझ पाते उसने शास्त्री जी का हाथ थाम करके नदी में छलांग लगा दी और जोर जोर से ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः बोलने लगी और एक हाथ से तैरते हुए कुछ ही क्षणों में वो उफनाती नदी की तेज धार को पार कर दूसरे किनारे पर पहुंच गए। शास्त्री जी पूरे भीग गए और क्रोध में बोले, अरे मूर्ख औरत, ये क्या पागलपन था। अगर डूब जाते तो। महिला बड़े आत्मविश्वास से बोली, शास्त्री जी, डूब कैसे जाते। आपका बताया जो मंत्र हमारे साथ था। मैं तो पिछले 10 दिनों से इसी तरह ही रोज नदी पार करके आती और जाती हूँ। शास्त्री जी बोले, क्या मतलब। वो महिला बोली, आप ही ने तो कहा था इस मंत्र के प्रभाव से भवसागर को भी पार किया जा सकता, लेकिन इसके कठिन शब्द मुझे याद नहीं हुए। बस मुझे ओम भूर्भुवः स्वः याद रह गया। तो मैंने सोचा कि भवसागर तो निश्चय ही बहुत विशाल होगा जिसे इस मंत्र से पार किया जा सकता। तो क्या यह आधा मंत्र छोटी सी नदी नहीं पार करवाएगा। और मैंने पूरी एकाग्रता से इसका जाप करते हुए नदी सही सलामत पार कर ली। बस फिर क्या था, मैंने रोज के 20 पैसे इसी तरह बचाए और आपके लिए अपने घर पर आज रसोई तैयार की। शास्त्री जी का क्रोध व झुंझलाहट सब समाप्त हो चुकी थी।
कर्तव्य विमूढ़ होकर के वो उसकी बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और बोले, माँ, मैंने अनगिनत बार इस मंत्र का जाप किया, पाठ किया और उसकी महिमा बतलाई, पर तेरे विश्वास के आगे सब बेसबब रहा। इस मंत्र का जाप जितनी श्रद्धा से तूने किया है उसके आगे मैं नतमस्तक हूँ, तू धन्य है। ये कह करके उन्होंने उस महिला के चरण स्पर्श किया। उस महिला को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो खड़ी की खड़ी रह गई। शास्त्री जी भाव विभोर होकर के आगे बढ़े और फिर बोले, चलो माँ, भोजन नहीं करवाओगी, बहुत भूख लगी। प्यारे सज्जनों, विश्वास में बड़ी शक्ति होती है। विश्वास अगर दृढ़ हो तो कुछ भी असंभव नहीं है, चाहे सुख हो या दुख हो। भगवान अपने भक्तों का हमेशा साथ देते हैं, लेकिन विश्वास होना चाहिए। हम एक बार ईश्वर से रूठ सकते हैं, लेकिन ईश्वर हमसे कभी नहीं रूठता। वो हमेशा ही हमारे लिए अच्छा करता है। अक्सर हमारे साथ ऐसे हालात बन जाते हैं कि जब हम पूरी तरह से निराश हो जाते हैं और अपने ईश्वर या अपने गुरु से रूठ जाते हैं और अपना विश्वास खो देते हैं, जिससे हमारे आत्मविश्वास में भी गिरावट आ जाती है। लेकिन फिर बाद में हमें ये पता चलता है कि ईश्वर ने जो कुछ किया था अच्छा किया था, नहीं तो आज मैं यहाँ नहीं होता। इसलिए मुसीबत या दुख के समय हार मानने की बजाय लगातार काम करते रहिए और ईश्वर पर भरोसा बनाए रखिए। क्या पता कब आपकी किस्मत आपको आपकी मंजिल तक ले जाए। प्यारे सज्जनों, गुरु के दिए गए नाम पर विश्वास करने वालों को ईश्वर अपार शक्ति और साहस देता है। उसकी आस्था चमत्कार कर सकती है। विश्वास जब दिल में पूर्ण होता है तो वो ईश्वर पर संदेह नहीं करता, वो कभी निराश नहीं होता। प्यारे सज्जनों, ईश्वर में आस्था और विश्वास रखने वालों को ईश्वर अपार शक्ति और साहस देता। उन्हें एहसास होता है अगर भगवान उनके साथ हैं तो उन्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। बाधाओं का सामना करने पर वे न तो डरते हैं न ही चिंता करते हैं। वे अपनी परिस्थितियों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वे चीजों को बदल नहीं पाते तो उसे वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें ये जानकर भरोसा होता है कि भगवान उनका मार्गदर्शन अवश्य करेंगे।